यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब उसकी पहली आयत में खुदावंद मसीह कहता है, अंगूरों का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। I am the true vine and my father is the gardener। और दूसरी आयत में लिखा है, गौर से सुनिएगा, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। क्या करे? ज्यादा फल लाए। फल लाना, ज्यादा फल लाना, छांटना, काटना। अब तुम उस कलाम के स्वाब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। कलाम हमें क्या करता है? पाक करता है। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। आगे सुनिए 5वीं आयत, मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। वार्निंग है। हाँ, पहले नसीहत है, फिर वार्निंग है। कितने लोगों को समझ आई नसीहत और वार्निंग में क्या फर्क है? हाँ, आगे सुनिए, बड़ा खूबसूरत है। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में, और वो क्या कर देता है? जल जाती है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो तुम्हारे लिए। वाह 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 वाह, रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है। रिलेशनशिप में मौजूद हैं। कितने लोगों को इस बात की समझ लगी मैंने क्या बोला? रिलेशनशिप में मौजूद हैं। Whatever you will ask, I will give it to you। 8वीं है, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा क्या लाओ? फल लाओ। जब ही तुम मेरे, वाह 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 वाह, कौन से गिर्द है? हाँ, शिगिर्द कौन है? फल कौन लाता है? जिसे काटा जाता है, छांटा जाता है। फल वो नहीं ला सकता जिसकी काट छांट नहीं होती, और काट छांट एक बड़ा सख्त प्रोसीजर है। जिन्होंने उस्तादों की सख्तियां बर्दाश्त ना की
वो सारी जिंदगी जमाने की शक्तियां ही बर्दाश्त करते रहेंगे। हाँ, मैंने क्या बोला? क्योंकि वो कांटे नहीं गए, छांटे नहीं गए, और ना होने की वजह से वो तरतीब में नहीं आए। आगे सुनिए कहां तक हम पहुंचे हैं, कितने लोगों को समझ आ रही है? आगे सुनिए। जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। क्या रहो? क्या रहो? कायम रहो। पहली हम बातों पर आज गौर करेंगे। क्राइस्ट जो है, मसीह खुदावन जो है, बड़े लोगों के लिए मसीह खुदावंद शायद दुख के अंदर दुआ का नाम है, शायद शिफा का नाम है। बड़े लोग मसीह की परस्तश उस वक्त करते हैं जब वो दुखों में से गुजरते हैं। उन्हें बीमारी आई, परेशानी आई, उलझन आई, उन्होंने क्या किया? दुआ करना शुरू कर दी, ये खुदावंद मेरी ये परेशानी दूर कर दे। लेकिन आज रात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें खुदावंद से परेशानियां दूर करवानी नहीं है, हमें खुदावंद से रिश्ता बनाना है। कितने लोगों को आज बड़े मसीही हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की परस्तश या इबादत या उसकी शुक्रगुजारी क्यों करते हैं? वो चाहते हैं हमारी जिंदगी के अंदर कभी भी अबलीस की कूतों का कभी मेरी जिंदगी के अंदर असर ना हो, और वो दुआ करते हैं बचने के लिए। और शायद मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कोई भी मजा नहीं, हमें मसीह के साथ रिश्ता बनाना है। और रिश्ता कैसा? जैसे अंगूर का हकीकी वो दरख्त है, हम उसकी क्या हैं? डालियां हैं। डाली का रिश्ता अंगूर के दरख्त के साथ होना कितना जरूरी है, आप अंदाजा करें। हाँ, कितना कुछ जरूरी है। हाँ, आपने सुना कि जो, गौर से सुनिए, जिनकी काट छांट होती है वो फल लाते हैं। काट छांट बड़ा मुश्किल प्रोसीजर है। काट छांट बड़ा मुश्किल प्रोसीजर है कि जब कोई आप पर, देखिए माली जब कांटे, जब किसी भी दरख्त पर काटता है, उसको तराशता है तो वो बड़ा एक हार्ड प्रोसीजर होता है। लेकिन उस प्रोसीजर के अंदर क्या होता है? गौर से सुनिएगा, उस प्रोसीजर के अंदर खूबसूरती होती है। जब खुदावंद हमारी जिंदगी के अंदर से काटता है, हमें मुश्किल के अंदर से जब हम गुजरते हैं, हमें परेशानी के अंदर से एक्स्ट्रा खुदावंद हमारी जिंदगी के अंदर से वो शाखें काटता होता है जो बदसूरत होती हैं, और हमें बड़ी तकलीफ होती है। बड़ी दफा लोग बड़ी तकलीफ में से गुजरते हैं जब खुदावंद उन्हें काटना शुरू करता है। पर याद रखिए, खुदावंद आपके स्टाइल के मुताबिक कभी भी आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। खुदावंद आपको इस्तेमाल करने के लिए आपका जलाल खत्म करेगा ताकि आपके ऊपर अपना जलाल पैदा करे। इंसान की ग्लोरी कभी भी खुदा इस्तेमाल नहीं करता। इंसान की ग्लोरी कभी भी खुदा इस्तेमाल नहीं करता। याद रखिए, इंसान का जलाल कभी भी इस्तेमाल नहीं करता। काटना और छांटना आपने
देखा होगा बड़ा टफ प्रोसीजर है, काटने के अंदर बड़ी ही तकलीफ होती है दरख्त को, और बड़ी दफा वो चंद दिनों के लिए बड़ा बेरौनक सा, बेजायका सा, बेशक्ल उसकी हो जाती है और देखने वाला कहता है ये किस तरह का है। लेकिन जैसे ही चंद दिन पड़ते हैं, क्यों होता है कि वो उसके अंदर एक खूबसूरती और उसके अंदर फल और उसके अंदर ब्यूटी नजर आना शुरू हो जाती है। मेरे अजीजों, कभी भी खुदावंद हमें अपने तरीका से, हमारे तरीका से खुदा हमें इस्तेमाल नहीं करेगा। और जब वो हमें काटता है, छांटता है, तो हमें टेंशन नहीं लेनी। बड़ी दफा सुनिएगा, जितना मिच्योर आप दुखों में होते हैं, कभी आप खुशहाली में नहीं होते। दुख हमें मिच्योर करते हैं, दुखों में हम मिच्योर होते हैं, सीखते हैं, और दुखों के बाद जो जलाल आता है वो कभी भी खत्म नहीं होता। मसीही क्या चाहते हैं कि यीशु मसीह उनको सब कुछ देता रहे और वो इबादत करें या ना करें। रिलेशनशिप मसीह के साथ लोग नहीं बनाना चाहते, और रिलेशनशिप के अंदर ही ब्यूटी है। और याद रखिए, खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, जो डाली फल नहीं लाती उसे क्या करता है वो? हाँ, और उसको क्या किया जाता है? और वो पांव, आदमियों के पांव के नीचे रहती है, रोंदी रहती है। डाली की खूबसूरती कब है? ब्रांच की। कहां पर हो वो? हाँ, सारे बोलिए। नहीं, बिला दरख्त के डाली की खूबसूरती कहां पर है? जितनी बड़ी हरी भरी क्यों ना हो, क्या होगा अगर वो दरख्त से जुदा हो जाए? चंद दिनों के बाद क्या हो जाएगी वो? हाँ, सूख जाएगी। याद रखिए, गौर से सुनिए। और वो पांव आदमियों के पांव के नीचे रहेगी, और आदमियों के पांव के नीचे रहने की वजह से क्या होगा? एक दिन वो बालन बन जाएगा, और क्या होगा? आग में क्या कर दिया जाएगा? हाँ, आज कितने लोग हैं जो बेफल हैं और वो लोगों के पांव के नीचे रोंदे जा रहे हैं, और उनकी जिंदगी के अंदर कोई जलाल नहीं है। बेफल क्यों है वो इसलिए बेफल है क्योंकि वो खुदावंद के साथ नहीं जुड़े हुए। खुदावंद के साथ उनका रिश्ता नहीं है, खुदावंद के साथ उनका रिश्ता और नाता नहीं है, और उसकी वजह से क्या है कि वो बेफल हैं। खुदावंद हमें बेफल नहीं देखना चाहता। कितने लोग हैं जो बेफल हैं, जिनकी जिंदगी में कोई फल नहीं। यीशु मसीह जब उस दरख्त के पास आया, अंजीर के दरख्त के पास, तो यीशु मसीह ने क्या देखा? पत्ते ही पत्ते हैं और फल। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? उस पर क्या किया? हाँ, फल कितना वैल्यूएबल है। हम में से कितने लोग हैं जो फलदार हैं, खिदमत में फलदार हैं, अपनी फैमिली में फलदार हैं, अपनी घरेलू लाइफ में फलदार हैं। आप में से कितने लोग हैं जो मसीह ज़िंदगी में फलदार हैं और लोगों को बचाना चाहते हैं, और लोगों की दर्द रखते हैं, और लोगों तक कलाम लेके जाना चाहते हैं, और उनको पता है अगर इन्होंने मसीह का कलाम ना सुना तो ये आग में फेंक दिए जाएंगे, जल जाएंगे, ये जहन्नम में चले जाएंगे। और वो लोगों के लिए दर्द रखते हैं, लोगों के लिए बोझ रखते हैं, लोगों के लिए दुआ करते हैं, लोगों के लिए इबादत करते हैं, लोगों के लिए खुदावंद के हजूर जमा होते हैं और दुआ करते हैं, और रातों को वो दुआ करते हैं। और वो दुआ क्यों करते हैं? कि खुदावंद इन लोगों का जलाल तेरे साथ है, अगर ये तेरे साथ ना जुड़े रहे तो ये क्या किए जाएंगे? आग में फेंक दिए जाएंगे और ये जल जाएंगे। याद रखिए, आप में से कितने लोग हैं जो फलदार जिंदगी गुजार रहे हैं? फलदार जिंदगी। अपना हाथ खड़ा करें जिनकी जिंदगी के अंदर फल है। और फल कौन सा है? कि वो मसीह के लिए फल ला रहे हैं,
हम में से कितने लोग हैं जो लोगों को बचाते हैं, अंजील सुनाते हैं, लोगों को लेके आते हैं, लोगों के लिए बोझ रखते हैं, लोगों के लिए दुआ करते हैं, लोगों के लिए आंसू बहाते हैं, लोगों के लिए वावेला करते हैं, लोगों के लिए दुख करते हैं। कितने लोग हैं जो अपनी फैमिली के लिए आंसू बहाते हैं, अपनी फैमिली के लिए दुआ करते हैं, अपनी फैमिली के लिए खुदावंद के हजूर दुआ करते हैं और वो कहते हैं खुदावंद इनका तेरे साथ रहना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि तेरे साथ ही ये फलदार होंगे। यूसुफ के बारे में लिखा हुआ है कि यूसुफ क्या है? फलदार दरख्त है। क्या है? आए हवाला पढ़ते, पैदाइश की किताब निकालिए, जिनके पास खुदा का कलाम है निकालिए, 49वां बाब निकालिए। और उसकी आयत नंबर हम पढ़ेंगे 22वीं। निकाल लिया है? हाँ, जी निकाल। लिखा है यूसुफ एक फलदार पौधा है, ऐसा फलदार पौधा जो पानी के चश्मों के पास है और उसकी शाखें द्वार पर। और लिखा है 3 अंदाजों ने उससे बहुत और मारा और सताया, लेकिन याद रखिए वो फलदार होने की वजह से लोग, गौर से सुनिएगा, जब आप फलदार होते हैं लोग आपकी मुखालफत करते हैं, लोग आपको नीचे करना चाहते हैं। यूसुफ को उन्होंने 3 अंदाजों ने मारा, सताया, कूटा, लेकिन यूसुफ एक फलदार दरख्त था। और बड़ी खूबसूरती की बात लिखी है कि उसकी शाखें दीवारों पर फैल गई। जब आप फलदार होते हैं, याद रखिए दीवार जो है ये बाउंड्री की निशानी है, लेकिन आप दीवारों से परा आप अपने हमसायों के लिए, आप अपने शहर के लिए, आप अपने मुल्क के लिए, आप दूसरे लोगों के लिए फलदार होते हैं और आप दूसरे लोगों के लिए बरकत का बायस होते हैं। जिस तरह यूसुफ ना कि सिर्फ अपने लिए, अपने भाइयों के लिए, ना कि सिर्फ अपने भाइयों के लिए, मिस्र के लिए, ना कि सिर्फ मिस्र के लिए, फराउन के लिए, क्या हुआ यूसुफ? क्या हुआ? फलदार होने से क्या होता है? हम दूसरों के लिए क्या होते हैं? हाँ, हम आप में से कितने लोग हैं जो दूसरों के बचाने का स्वाब बनते हैं? आप अंजील दूसरों के लिए, उनके लिए मसीह का दरवाज़ा खोलते हैं। इस दुनिया में, सुनिएगा, इस दुनिया में आप सब कुछ भी रख लें, लेकिन अगर आपके पास यीशु ना हुआ आप कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपके पास सब कुछ क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास क्या ना हो, हाँ, यीशु ना हो, आप शायद सब कुछ ढूंढ रहे हैं, इसलिए सब कुछ आपसे भाग रहा है। आप यीशु को ढूंढे, सब कुछ आपको ढूंढना शुरू कर दें। आप यीशु को ढूंढे। फलदार होना जरूरी है। जो आदमी, लिखा नहीं है अगर ये फल ना लाया तो आइंदा को क्या करूंगा मैं? हाँ, काट डालूंगा। खुदावंद बेकार जिंदगी को पसंद नहीं करता। फलदार होना बहुत जरूरी है। और फलदार से मुराद रूह के फल भी आपकी जिंदगी के अंदर लगे। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तसल्ली। गलतियों का खत निकालिए। फल का क्या मतलब है? आए मेरे साथ निकालिए, गलतियों का खत निकालिए। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है निकालिए गलतियों का खत, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत। पांचवा बाब 22वीं आयत में लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी,
इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी। ये क्या है? क्या है? यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हारा फल क्या हो? क्या? तो फल कौन सा? मीठा अमरूद नहीं, केले नहीं, सेब की बात नहीं यहां हो रही। पहला रूह का क्या फल है? हाँ, मोहब्बत, लव। आप में से कभी किसी के पास इतना ग्रेस हुआ हो कि आप अपने दुश्मन को भी गले लगा सके? हाँ, जिसने आपको बड़ा तंग किया है और आप उसको माफ कर दें। कितना मुश्किल काम है, किसान है। हाँ? हाँ? जिसने आपको बड़ा सताया हो, आप उसे माफ कर दें। और जब ये फल आएगा, सुनिएगा, लिखा तब तुम मेरे शागिर्द होगे। उससे पहले कब? जब आपके खिलाफ कोई बोल रहा है, आपके बारे में कोई बुरा बोल रहा है, आपके बारे में कोई गलत राय रख रहा है, आप फिर भी उनसे प्यार करें। That is too difficult। हम में से कितने लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं? ईमानदारी से हाथ उठाना है, झूठा हाथ नहीं उठाना। कैसे वो लोग हैं? मैंने देखा बड़े बंदे सख्त हो जाते हैं। वो क्या करते हैं? वो प्यार ही नहीं कर सकते क्योंकि उनकी कैपेसिटी क्या हो जाती है? खत्म हो। और वो क्या कहते हैं? मैं इसके साथ, अब मैं इससे इंतकाम लूँगा, इसने मेरे साथ ऐसा किया है। हकीकी मोहब्बत क्या है? इधर देखिए, हकीकी मोहब्बत क्या है? जब लोग आपको बुरा कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। फल क्या है? मोहब्बत। कितने लोग हैं जो मसीह के शागिर्द हैं? शागिर्द की जिंदगी में क्या होना चाहिए? हाँ, क्या होना चाहिए? फल। और जब आपकी जिंदगी में फल होगा, सुनिएगा, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, जब आपकी जिंदगी में फल होगा, लोग केड़े दरख्त नूं वटे मारते हैं? हाँ, हम छोटे छोटे हुआ करते थे, हमारे घर के पीछे एक बेरी थी, उस पर मोटे मोटे बेर लगते थे, हम उधर ही पढ़ते भी थे। तो हम सारे जमा होकर क्या करते थे? उसके ऊपर पत्थर फेंकते थे, और जब हम उसके ऊपर पत्थर फेंकते थे, वो हमें मीठे मीठे बेर देते थे। लोग आपके ऊपर बुरी बात कहें, आपके अंदर से मोहब्बत जारी हो, उनके लिए मिठास जारी हो, उनके लिए प्यार जारी हो। वो आप पर पत्थर फेंके, आपके अंदर से वो, हम उसको पत्थर मारते थे, लेकिन वो हमें मीठे मीठे फल देती थी। हम पत्थर मारते, कभी भी उसने, गौर से सुनिएगा, हम जितना मर्जी पर बारी पत्थर उसे मारते थे, लेकिन वो हमें कभी भी बुरा फल नहीं देती थी। लोग गौर से सुनिए, यूसुफ के ऊपर लोगों ने हमला किया, लिखा तीर अंदाजों ने उसे सताया, उसे मारा, लेकिन उसकी शाखें दीवारों पर से फैल गई। हमने जब भी मारा, उसने हमें कीमती फल दिया। लोग गौर से सुनिए, जब भी आपके खिलाफ खड़े हों, आपकी जिंदगी के अंदर मसीह की स्वीटनेस इतनी हो कि आपकी जिंदगी से फल जारी हो। बड़ा मुश्किल काम है जब लोग आपको सताएं और आप उनके लिए फल लाएं। हमने जब भी उस दरख्त को मारा, उसने हमें फल दिया।
लोग आपको मारे, आप कैसा रिस्पॉन्स करेंगे? सुनिएगा, आप कभी भी ग्लोरी तक नहीं पहुंच सकते जब तक आपको लोग सताए ना। मेरी बात समझ आई? आप कभी भी जलाल तक नहीं पहुंच सकते जब तक आपको लोग सताएं। आपके जो दुश्मन है ना, आपके जो इर्द गिर्द है, सुनिएगा, आपके लिए ये बरकत का बायस है। और जब खुदा आपकी मंजिल बदलेगा, आप हंसेंगे, आप कहेंगे ये लोग ना होते तो आज मैं यहाँ पर ना होता। कभी भी लोगों का मुकाबला लोगों की बातों से ना करें। लोग आपको पत्थर मारे, आप उनको फल दें। तब तुम मेरे शागिर्द होगे। मैं बड़ा हंसता हूँ लोगों पर, यकीन जाने मैं बड़ी दफ़ा लोगों पर शो नहीं कराता। मैं बड़ा हंसता हूँ जब मैं उनकी ज़िंदगी को देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि अभी इतने सालों बाद भी ये अभी भी कच्चे हैं और वो उस जलाल तक नहीं पहुँचे जहाँ तक खुदावंद उन्हें लेके जाना चाहता है। जब लोग आपके ख़िलाफ़ खड़े हों, आपने रिएक्शन कैसे करना है? दैट्स विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। जब आपको लोग बुरा कह रहे हो, आप स्माइल कर रहे हो, हंस रहे हो। इधर देखिए, फल होना कितना ज़रूरी है। किन को पत्थर मारे जाते हैं? हाँ हाँ, कभी आपने देखा है जो बड़े अच्छे होते हैं उनकी ज़्यादा मुखालफत होती है? कभी आपने देखा ज़रूरी? और जो बुरे होते हैं उसका कोई भी दुश्मन नहीं होता। जो बड़ा अच्छा होता है उसकी शायद सारे मुखालफत करते अंदर से, क्योंकि वो पत्थर के इवज पत्थर नहीं देता, वो पत्थर के इवज फल देता है। जब लोग आपके मुखालिफ हों तो आपने किस तरह रिस्पॉन्स देना है? हाँ, इधर देखिए मेरी तरफ, आपने किस तरह रिस्पॉन्स देना है? हाँ, कबूतर की मानद बेज़र। लोग आपके खिलाफ उठे हैं, ये देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। इससे बड़ी क्या आजमाइश होगी कि लोग उसको स्लीप पर मार रहे हैं। आपको तो बुरा कह रहे हैं ना, सिर्फ ऐसे ही नहीं है, हाँ? वो तो आपका तो खून भी नहीं निकल रहा, लेकिन यहाँ से तो ब्लड भी जारी है और वो कह रहा है इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। शायद आपका कोई ब्लड निकाले तो आप क्या हो जाएं? बेफल हो जाएं 1 मिनट में। और आप का फल क्या हो? हाँ, तुम्हारा फल क्या रहे? हाँ, आप मुझे एक बात बताएं। वैसे मैं एक बात पूछूं आपसे, आपने ऐसा कौन सा दरख्त देखा है जिसके ऊपर फल लगा ही रहता है? कोई तोड़े ना तो फल पक के खुद गिर जाता है। आपने ऐसा कोई दरख्त देखा हो कि कोई तोड़े ना तो फल पक के खुद गिर जाता है? लेकिन मसीह एक ऐसा दरख्त है, इसके साथ फल जितनी देर मर्जी जुड़ा रहे, ये कभी भी गिरने वाला नहीं है, कभी भी जाया होने वाला नहीं है। फलदार होना कितना जरूरी है। लोग आपकी मुखालफत करें, आप क्या कहेंगे उनको? हाँ, लोग आपके खिलाफ बुरा कहें, आप शायद उन्होंने आपको शायद सोटे से मारा है, स्टिक से, तो शायद आप तलवार निकाल लें। मसीही मोहब्बत
सुनिएगा, मेरी तरफ देखिए। मसीही मोहब्बत पढ़ने का नाम नहीं है, मसीही मोहब्बत पेश करने का नाम है। क्राइस्ट ने, मसीह ने जो बोला उसने करके दिखाया। आज ईमानदार बोलता ज्यादा है, करता कम है। तुम्हारा फल क्या हो? कायम रहे। गलतियों का खत निकालिए इनके पास। हमारे पास टाइम बड़ा कम है। कितने लोगों को बरकत मिल रही है और समझ आ रही है। झूठ नहीं बोलना, बंद कर दे जल्दी से कि थोड़ा पूरा कर लें। हाँ, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, खुशी। कभी आपने देखा हो, इधर देखें, अभी आपने देखा हो एक औरत जिसके किचन में आटा नहीं है और वो खुश है, उसकी अलमारी में सूट नहीं है और वो खुश है, वो बेचैन नहीं है, उसके क्लोजेट में कपड़े हैं या नहीं हैं, जूती है कि नहीं है। सुनिए, खुशी। एक औरत थी, वो एक ही सूट धोती थी, पहन लेती थी, लेकिन जब वो दुआ करती थी अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे। पाकिस्तानी औरत थी वो, और वो जहाँ पर जाती थी खुदा वहाँ पर काम करता था। और गूंगे बोलते थे, उसके पास एक ही सूट था, वो धोती थी, पहन लेती थी। कोई उसको पैसे देता था, वो लोगों को बांट देती थी। वो अपने जलाल पे खर्च नहीं करती थी, वो मसीह के जलाल के लिए काम करती। उसके अंदर इतनी खुशी थी, और वो बड़े बड़े घंटे, सारी सारी रात 12-12 घंटे दुआ किया करती थी। दुआ करने वाले खुदा ने खास लोग रखे हैं जो सारी सारी रात दुआ करते हैं। खुशी थी उसकी, उसका चेहरा देखते थे, उसके कपड़े 10 साल बाद भी वही, 5 साल बाद भी वही जूती, लेकिन वो खुश थी। इत्मीनान था, तहम्मुल, नेकी, ईमानदारी। ये बड़े फल हैं, हम इसको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तुम्हारा फल क्या हो? हाँ, कायम रहे। आपने ये नहीं एक दफा प्यार कर लिया किसी से, आप लोगों को नसीहत हर बार करें, लेकिन लोगों को प्यार करना ना छोड़ें। नसीहत में और प्यार में क्या है? हाँ हाँ, नसीहत में, और हम आपको नसीहत करते हैं लेकिन प्यार हम हमसे हमेशा करते हैं। किसी को आपने किसी काम से रोका तो उसका मतलब क्या हुआ? वो उससे आप नफरत करते हैं। हाँ, मैं अगर किसी को रोक रहा हूं तो उसका मतलब क्या है? मैं उससे नफरत करता हूं। हाँ, अगर मैं किसी को काट रहा हूं, छांट रहा हूं, उसके इर्द गिर्द जब मैं काट छांट रहा हूं, उसको तकलीफ होगी, शायद वो गुस्सा भी करे, लेकिन काट छांट से होगा क्या? वो फल ज्यादा लाएगा। अगर तुम, इधर आखिरी बात करूंगा, इसके बाद हम दुआ करेंगे। इधर मेरी तरफ देखिए, इधर देखिए। अगर तुम अपने प्यार करने वालों ही से प्यार करते हो तो क्या करते हैं? ऐसा तो डाकू भी करते हैं, ऐसा तो चोर भी करते हैं। अगर तुम अपने प्यार करने वालों से साजन प्यार करते हो तो ऐसा तो कौन करते हैं? मेरी तरफ देखिए। जो लिखा, तुम्हें तुम्हारा बुरा चाहते हैं उनके लिए दुआ करो। मैं आपको एक बात बताऊं, आखिरी बात करूंगा, इसके बाद ज्यादा बात। फिर मैं आपको एक बात बताऊं, कितने लोग अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े मौजे देखना चाहते हैं। जो लोग आपके लिए सताते हैं ना, उनके लिए दुआ करना शुरू कर दो। उनके लिए दुआ करना बड़ा मुश्किल है। जो आपके खिलाफ हैं उनके लिए दुआ करना शुरू कर दो। दुआए खैर, देखना आपको खुदा कितनी बड़ी बड़ी बरकतें देता। मैं मुझसे लिखवा लो।
खुदा आपको बड़ी बड़ी बरकतें देगा। जो आपका बुरा चाहते उनके लिए दुआ करो। क्यों? इधर देखिए, आम बंदा नहीं कर सकता, कर सकता है? हाँ, जिन्होंने आपकी बेइज्जती की आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं दिल से? हाँ, मेरी तरफ देखिए ना, कर सकते हैं। जिन्होंने आपको पब्लिक में जलील किया हो आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं। बड़े लोगों की दुआएं इसलिए रुकी हुई हैं क्योंकि अंदर से वो जख्मी हैं और जख्मी होने की वजह से वो सही दुआ भी नहीं कर सकते। और जख्मी होने की वजह से कितने लोग हैं आज, अगर अपनी ज़िंदगी में आप जला देख, अगर आप अपने प्यार का, मेरे भरा नूं बरकत दे दे, मेरी भैन नूं बरकत दे दे, मेरी मां नूं बरकत दे दे, मेरी चाची नूं बरकत, ये एक छोटी दुआ है। खुदावंद जिन्होंने मुझे सब में जलील किया, खुदावंद तू उनको बरकत दे। जिन्होंने मेरा बुरा चाहा, खुदावंद उनको बरकत दे। जिन्होंने हमेशा मुझे नीचे करने की कोशिश की, खुदावंद तू उनको बरकत दे। जिन्होंने मुझे हमेशा इज्जत नहीं दी, खुदावंद तू उनको इज्जत दे। और जब आप ऐसा करेंगे आप उनके लेवल से बहुत आगे हरकत करेंगे। और जब हरकत करेंगे खुदा आपकी ज़िंदगी के अंदर वो काम करेगा जो नहीं हो सकते। कभी आप उन लोगों से प्यार करें जो आपका बुरा चाहते हैं। आप जज्बाती हो जाते हैं ना, हाँ हाँ, तो जब आप जज्बाती होते हैं तो फिर क्या होता है? फल क्या हो जाता है? हाँ, तो फिर फल केड़ा जल्दी लगता है, फिर क्या होता है? हाँ, टाइम लगता है दोबारा हरा भरा होने में। हम हमेशा हरे भरे होते रहते हैं। आपकी ज़िंदगी के अंदर इतनी बड़ी कैपेसिटी हो कि दुनिया की सारी नफरत भी आपके साथ छोटी सी नज़र आए। आपको जब लोग सताएं आप उनके लिए दुआ करें। यकीन जाने एक वक्त आएगा वो आपको देखने के लिए भी तरसते रहेंगे। खुदा आपको सरफराज करेगा, खुदा आपको ऊंचा करेगा। ऊंचा होने के लिए पहले क्या होना पड़ता है? हाँ हाँ, तो नीचा तो कोई होना नहीं चाहता। हर के अंदर मेरी गल हो, जलाल किनको लगता है? जो नीचे जाते हैं। आपके पास सब कुछ हो, पोजीशन हो, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी आप लोगों से प्यार करें, मोहब्बत करें, लव करें, खुदावंद आपको सरफराज करेगा। प्रेज़ गॉड। कितने लोगों को आज समझ लगी है क्या होना है हमने? हाँ, लोग आप पर मारे, लोग तो एक गाल कटो, तुसी किनियां कटो। हाँ, वो गाली के बदले गाली नहीं देता था और मारने के बदले धमकाता नहीं था। और लिखा अपने आप को हकीकी, पढ़ा हवाला आपने कभी? कितनों ने ये हवाला पढ़ा है? हाँ, कितनों ने ये हवाला पढ़ा जो मैं बोल रहा हूं अभी? वो गाली के बदले गाली ना देता, स्ताने। और लिखा अपने आप को हकीकी, अपनी रूहों के सुपुर्द करने वाले के सुपुर्द करता। और खुदावंद ने उसको फिर वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। और यीशु के नाम के आगे हर घुटना झुके, आसमानियों का हो और